बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसने अपना सारा जीवन पैसा कमाने में लगा दिया था और 20 साल के भीतर ही उसने खूब सारा धन इकट्ठा कर लिया था। उसके पास इतना पैसा था कि वह पूरे शहर को खरीद सकता था, लेकिन अपने पूरे जीवन में उसने किसी की भी मदद नहीं की। उसे अपने बैंक बैलेंस पर बहुत ज्यादा घमंड था, लेकिन उसने अपने पैसों को कभी भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उपयोग नहीं किया। यहाँ तक कि उसने अपने कपड़े और खाने पर भी ठीक से उपयोग नहीं किया। उस अपना सारा जीवन बस पैसा कमाने में लगा दिया। वह पैसा कमाने में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया था कि उसे इस चीज का भी एहसास नहीं हुआ कि अब वह बूढ़ा हो गया है। अब उसका सारा जीवन बीत चुका था। उसने अपने परिवार के साथ कभी खुशी का पल नहीं बिताया, कभी आनंद नहीं उठाया। वह समय आ ही गया जब मृत्यु के देवता यमराज ने रात में उसके दरवाजे पर दस्तक दी। यमराज ने बोला, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। व्यक्ति ने उत्तर दिया, लेकिन मैंने अपना जीवन अभी नहीं जिया है। मैं काम करने में व्यस्त था। मुझे अपनी संपत्ति का उपयोग करने के लिए कुछ समय चाहिए, जो मैंने कठिन परिश्रम के माध्यम से वर्षों में जमा किया है। यमराज ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें और अधिक समय नहीं दे सकता। यह सीमित है और लिखित समय को मैं अपनी मर्जी से बढ़ा नहीं सकता। आदमी ने कहा, देखो, मेरे पास बहुत सारा धन है, मैं आपको अपने धन का आधा हिस्सा दूंगा, क्या आप मुझे 1 वर्ष और देंगे? यमराज ने कहा, नहीं, यह संभव नहीं है। आदमी ने कहा, ठीक है, मैं आपको अपने धन का 80% दे दूंगा, क्या आप मुझे कम से कम 1 महीने देंगे? यमराज ने कहा, नहीं। आदमी ने कहा, ठीक है, मैं आपको अपनी सारी संपत्ति दूंगा, बदले में मुझे 1 घंटा मिल सकता है। यमराज ने कहा, आप अपने धन के साथ समय नहीं खरीद सकते। आखिरकार आदमी ने कहा, मुझे कुछ मिनट दे दो, मैं एक पत्र लिखना चाहता हूँ। आप इसे मेरी अंतिम इच्छा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यमराज इस बात पर सहमत हो गए। उस आदमी ने अपने शहर के लोगों को एक पत्र लिखा। अपने पत्र में उसने लिखा, जो भी इस पत्र को कभी भी प्राप्त करता है, वह मेरे संदेश को दूसरों तक जरूर पहुंचाए। पूरे जीवन मैंने अमीर बनने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की। आज मेरे पास बहुत सारा धन है, लेकिन आज मैं अपने पूरे धन से अपने जीवन का 1 घंटे भी उधार नहीं ले सका। इसलिए मैं सभी को यह बताना चाहता हूँ कि अपने समय और जीवन को महत्व दें। वर्तमान में जिए। कड़ी मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन कभी भी अपनी जिंदगी को जीना न भूलें। पैसे से समय को किसी भी कीमत पर नहीं खरीदा जा सकता। यह आपके अतीत को नहीं खरीद सकता है। जो समय बीत जाता है वह कभी नहीं आएगा। समय कीमती है, इसे बर्बाद मत करो। जीवन भगवान का दिया हुआ एक खूबसूरत उपहार है, इसे पूरी तरह से जिए। दूसरों की मदद करें। यह मेरे लिए कम से कम एक आंख खोलने वाली कहानी है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न इसे अपने ब्लॉग पर साझा किया जाए, ताकि दूसरे भी इसे पढ़ सकें और दूसरे लोगों को भी इस सच्चाई से रूबरू करा सकें। आशा है कि आपने इस कहानी का आनंद उठाया होगा और इससे कुछ सीखा होगा। हमेशा खुश रहिए और जिंदगी का मजा उठाइए।